आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनिश अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। पीएम मोदी ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का किया उद्घाटन। 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनों को भी दिखाई हरी झंडी। अयोध्या में बोले पीएम मोदी, 22 जनवरी को अपने घरों में राम ज्योति जलाएं। पूरे हिंदुस्तान में ये शाम जगमग होनी चाहिए। जिस शानदार तरीके से पीएम का स्वागत हुआ वो नए भारत की नई अयोध्या का दर्शन कराता है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया बयान। और मुरादाबाद पुलिस ने 4 महीने के नवजात बच्चे को सकुशल किया बरामद। आरोपियों को नागपुर महाराष्ट्र के रेलवे स्टेशन से किया गिरफ्तार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी कि 30 दिसंबर को अयोध्या एयरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कर दिया है। अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम भी तय कर दिया गया है। अब अयोध्या एयरपोर्ट को महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम के नाम से जाना जाएगा। एयरपोर्ट को पूरी तरह से राम जी से जोड़ा गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में 8 किलोमीटर लंबा रोड शो किया है। लोगों ने उन पर फूल बरसाए। इसके बाद पीएम ने महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या धाम का इनॉग्रेशन किया। इसके अलावा मोदी ने 15,700 करोड़ के 46 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। सीएम योगी ने इस दौरान जमकर पीएम मोदी की तारीफ की। योगी ने कहा कि इस लोक को प्रभु श्री राम के दर्शन कराने वाले महर्षि वाल्मीकि के नाम पर एयरपोर्ट का नाम रखे जाने से पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहेंगे। अयोध्या में 22 जनवरी के बाद दुनिया को अतिथि देवो भव का अनुभव कराना है। ये वही अयोध्या है जहां का नाम लेने में लोग संकोच करते थे। आने की बात तो दूर, एक नया रिकॉर्ड भी बन गया है। अयोध्या आने वाले सबसे अधिक समय तक आने वाले और सबसे अधिक बार आने वाले प्रधानमंत्री में भी मोदी जी का नाम आ गया है। हर एक उस अवसर पर जो उत्तर प्रदेश को अयोध्या जैसे विरासत से जुड़ी हुई नगरियों को एक नई पहचान दिला सके, वह मोदी जी के कारण संभव हो पाया है भाइयों बहनों। और इसीलिए आज जब प्रधानमंत्री जी 22 जनवरी के पहले विकास से जुड़ी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई, कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई अयोध्या को बेहतरीन सुविधाओं से युक्त, इन सभी सुविधाओं से संपन्न कर रहे हैं, तो इस कार्यक्रम में हम सबका यह दायित्व बनता है कि हम प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करें, अभिनंदन करें। और मैं इस बात के लिए भी प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्रभु राम से इस लोक का मिलन कराने वाले त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम प्रधानमंत्री जी ने किया है। इस अवध नगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत किया गया। रोड शो के बाद पीएम मोदी ने अयोध्या में रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। फिर वंदे भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। अब वो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उसके बाद उन्होंने उद्घाटन किया। पीएम मोदी एयरपोर्ट टर्मिनल के पास जनसभा स्थल पर अयोध्या के विभिन्न परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया और अन्य विकास परियोजनाओं को राष्ट्र के लिए समर्पित किया। बता दें कि फेज 1 के तहत स्टेशन प्रारंभिक चरण की विकास प्रक्रिया के बाद जनता को समर्पित होगा। इन्फेंट केयर, सिक रूम, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर, फायर एग्जिट और देश के सबसे बड़े कॉन्कोर्स सेटअप जैसी सुविधाओं से लैस स्टेशन मील का पत्थर साबित होगा। वंदे भारत और नमो भारत के बाद आज एक और आधुनिक ट्रेन देश को मिली है। इस नई ट्रेन सीरीज का नाम अमृत भारत ट्रेन रखा गया है। वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत ट्रेनों की ये त्रिशक्ति भारतीय रेलवे का कायाकल्प करने जा रही है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि पहली अमृत भारत ट्रेन
अयोध्या से गुजर रही है। दिल्ली दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली, यूपी, बिहार के लोगों की यात्रा को आधुनिक बनाएगी। और इस दौरान पीएम मोदी ने 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर देशवासियों से एक खास अपील की है। पीएम मोदी ने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि 22 जनवरी को जब अयोध्या में श्री राम विराजमान हो तब अपने घरों में राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग होनी चाहिए। उस दिन अयोध्या आना मुमकिन नहीं है। अयोध्या में सबका पहुंचना बहुत मुश्किल है। सभी राम भक्तों को हाथ जोड़कर प्रणाम के साथ प्रार्थना है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद यानी 23 जनवरी के बाद अयोध्या आए। 22 जनवरी को अयोध्या आने का मन ना बनाए। उन्होंने कहा कि राम जी को तकलीफ हो ऐसा हम राम भक्त कभी नहीं कर सकते। 550 साल का इंतजार किया है, थोड़े दिन और इंतजार कर लीजिए। हम सभी के जीवन में आया है। हमें देश के लिए नव संकल्प लेना है, खुद को नई ऊर्जा से भरना है। इसके लिए 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में, मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं। अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। 500 साल का इंतजार खत्म होने जा रहा है। प्रभु के आगमन से पहले प्रधानमंत्री का सपना था कि अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित किया जाए, जिस भव्यता के साथ पीएम का स्वागत अयोध्या वासियों ने किया है, ये नए भारत की नए अयोध्या का दर्शन कराता है। और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। भाइयों बहनों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। प्रभु के आगमन के पहले प्रधानमंत्री जी का संकल्प था ना, अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे। और भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा जिस भव्यता के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत अयोध्या वासियों ने किया है, ये एक नए भारत की नई अयोध्या का दर्शन हम सबको कराता है। उत्तर प्रदेश का आगरा रेल डिवीजन कोहरा प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, जिसके चलते यहां से गुजरने वाली ट्रेन घंटों की देरी के साथ चल रही हैं। देरी से चलने वाली ट्रेनों में ज़्यादातर लंबी दूरी की ट्रेन है और घंटे देरी से चल रही ट्रेनों के चलते यात्रियों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देरी से चल रही ट्रेनों के चलते रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। यात्रियों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए रेलवे प्लेटफॉर्म पर डिस्प्ले बोर्ड लगा रखे हैं। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म पर बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए वेटिंग रूम को भी दुरुस्त करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। आगरा मंडल बहुत फॉग अफेक्टेड रीजन में आता है, तो इस कोहरे से इस समय काफी ट्रेनें अफेक्टेड हो रही हैं, डिले हो रही हैं, खासकर जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं। यात्रियों को ज्यादा असुविधा ना हो, इसके लिए हम आग्रह करते हैं कि आप ऑनलाइन अपनी ट्रेन की पोजीशन देखकर ही स्टेशन पे आएं। साथ ही स्टेशन पे यात्रियों की सहायता के लिए सभी प्लेटफॉर्म पे हेल्प डेस्क बनाए जा रहे हैं, जहां वो ट्रेनों के रद्द होने की, लेट होने की या रिफंड संबंधित, इसके अलावा और भी कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उनकी सहायता की जाएगी। इसके अलावा केटरिंग वगैरह और वेटिंग रूम संबंधित जितनी भी सुविधाएं हैं उनको
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की थाना ठाकुरद्वारा पुलिस ने 4 महीने के नवजात बच्चे को सकुशल बरामद किया है। 4 महीने के नवजात बच्चे को किडनैप करने वाले पति पत्नी को जिला नागपुर महाराष्ट्र के रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है। नवजात बच्चे को उसके माता पिता को सुपुर्द कर दिया गया है। बताने की थाना ठाकुरद्वारा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसएसपी द्वारा नवजात बच्चे को बरामद करने वाली टीम को 15,000 रुपए का नकद इनाम भी दिया जा रहा है। एसएसपी हेमराज मीणा ने पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा किया है। बच्चा है उसका वहाँ से किडनैप हो गया, ये सूचना मिली और जो वादी है उसके द्वारा थाने पर तहरीर दी गई, जिसमें आईपीसी की धारा 363 के तहत में इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और चूँकि बच्चे की जो उम्र है वो काफ़ी कम थी और चूँकि वो किसी को ना पहचान सकता है ना जान सकता है। ये जानकारी मिली थी कि 2 लोग हैं जो कि वहीं पास में रहते थे, एक मुमताज़ नाम का व्यक्ति और एक महिला है जो अफसाना नाम की है। यही उस बच्चे के साथ में खेलते रहते थे और खिलाते रहते थे और जो बच्चे की जो माँ है उसने बताया कि हो सकता है कि यही लोग इसको लेके गए हों। और जब इनको उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के मुगलपुरा थाना इलाके में मामूली कहासुनी को लेकर एक व्यक्ति के साथ 3 युवक मारपीट कर रहे हैं और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पीड़ित व्यक्ति ने मुगलपुरा पुलिस को तीनों युवकों के खिलाफ तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले में एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि तीनों युवकों की पहचान कर ली गई है, जल्दी तीनों की गिरफ्तारी की जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें कि 3 युवक एक व्यक्ति को किसी स्थान पर उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। वो इस संबंध में थाना मुगलपुरा पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो लोग मारपीट कर रहे थे उनकी पहचान भी कर ली गई है। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। मैं जब अपने दोस्त को घर छोड़ता हुआ उसके घर छोड़ता हुआ जब आता हूँ तो मेरे गली के बाहर ही ये लोग घात लगा के बैठे हुए होते हैं। ये लोग जो है सब मुझसे मारपीट करते हैं। सागर रस्तों की बाद में आता है और इनको रोकना चाहता हूँ क्योंकि मैंने फ़ोन कर दिया था अपने भैया को, तो जब तक आते हैं ये लोग समझ जाते हैं। तो और उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर में भीम आर्मी के अध्यक्ष पीलीभीत से वापसी के दौरान रामपुर की मिलक तहसील में रुके हैं, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जबरदस्त स्वागत किया। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि कमेटी तय करेगी कि किस पार्टी का साथ दिया जाए। आज़ाद समाज पार्टी सारे चुनाव लड़ेगी और भीम आर्मी उन्हें चुनाव लड़ाएगी। हर जिले में कार्यकर्ताओं की टीम मजबूत है और तैयार है। राजनीतिक चेतना युवा में लगातार बढ़ती जा रही है। कहीं परिवारवाद वंशवाद नहीं है। मायावती जी ने भी ये चीज़ नकारी थी कि आगे आने वाले समय में कोई मुखिया बनेगा तो कोई वंश का नहीं बनेगा। लोकसभा चुनाव के जितने चुनाव होंगे सब लड़े जाएंगे। आजाद समाज पार्टी का चुनाव सारे चुनाव लड़ेंगे और भीम आर्मी उन्हें चुनाव लड़ाएगी। क्या तैयारी कर रखी है सर आपने? यार तैयारी तो सर्वे का विषय होता है भाई। हमारा कार्यकर्ता फील्ड में बहुत मजबूती से लगा हुआ है। अब आप देखिए कि मैं आज पीलीभीत था, अभी आधा घंटा पहले कार्यकर्ताओं को जानकारी लगी होगी तो इन्होंने आधे घंटे में ही जो जौनपुर जिले में ग्राम चौपाल की पहली सालगिरह के मौके पर जिलाधिकारी अनुज कुमार झा के द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकार वार्ता की गई और बताया गया कि जिले में ग्राम चौपाल यानी कि गांव की समस्याएं गांव में संविधान का आयोजन 6 जनवरी 2023 से शुरू किया गया था, जिसमें हर शुक्रवार को जनपद के समस्त 21 विकास खंडों के 2 ग्राम पंचायतों में इसका आयोजन किया जाता है। और इस प्रकार जनपद में प्रत्येक शुक्रवार को 42 ग्रामों में ग्राम पंचायत का आयोजन किया जाता है, जिसमें जनसामान्य की शिकायतें समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया जाता है। शासन के निर्देश पर पिछले 1 साल से लगातार जो है प्रत्येक शुक्रवार को जनपद के 21 विकास खंडों में 2-2 ग्राम पंचायतों में यानी कुल 42 ग्राम पंचायतों में प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार को ग्राम चौपालों का आयोजन हो रहा था, जिसमें जो हमारे ब्लॉक स्तरीय अधिकारी हैं वो जाते हैं, ग्राम स्तरीय सभी अधिकारी होते हैं और शासन की सभी महत्वपूर्ण जो स्कीम्स हैं उनकी समीक्षा की जाती है। जो हमारे पात्र लाभार्थी वंचित होते हैं उनको लाभान्वित कराने की कोशिश की जाती है। तो ये उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई के एसपी केशव चंद गोस्वामी ने आज बाइक पर सवार होकर संवेदनशील स्थानों, बाजारों और महत्वपूर्ण स्थान के आसपास मोटरसाइकिल से गश्त लगाते हुए रेलवेगंज चौकी, राधानगर चौकी, लखनऊ चुंगी, जिदपीर चौराहा, डीएम चौराहा, सिनेमा चौराहा और अपना नियंत्रण हेतु संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की और पिकेट ड्यूटी पर भी उन्होंने जानकारी हासिल की।
उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी के फरदान में सीएचसी गेट के बाहर महिला के शव मिलने के मामले में एम्बुलेंस कर्मियों की ही लापरवाही सामने आई है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि गोला सीएचसी में महिला को एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल ले जाया जा रहा था। रास्ते में उसकी मौत हो गई। संवेदनहीन एम्बुलेंस कर्मियों ने महिला का शव रास्ते में पड़ने वाली फरदान सीएचसी के गेट पर छोड़ दिया और फरार हो गए। एम्बुलेंस सेवा के प्रोजेक्ट मैनेजर शिवेंद्र ने बताया कि टेक्नीशियन ओम प्रकाश और पायलट विमल की सेवा समाप्त कर दी गई है। पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है, जिसके बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के शिकोहाबाद स्थित रोटी बैंक ने गरीबों और असहाय लोगों को कंबल वितरण किए हैं। रोटी बैंक के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने कहा कि रोटी बैंक पिछले 6 साल से कंबल बांटने का काम कर रहा है और ये 7वां साल है। रोटी बैंक का 5000 कंबल बांटने का लक्ष्य है। कंबल वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एसपी ग्रामीण रणविजय सिंह मौजूद रहे। एसपी ग्रामीण ने अपने हाथों से लोगों को कंबल बांटे हैं। हर साल की तरह इस साल भी रोटी बैंक कंबल बांट रही है और जो 6 साल से कंबल बट रहे थे आज 7वीं साल है। तो आज कुछ आंशिक रूप से थोड़ी सी भीड़ कम है, बाकी आप देख ही रहे हैं कंबल बट रहे हैं। कितने कंबल बांटने का लक्ष्य है आपको? हमारा कंबल 5000 कंबल हम लाते हैं, तो 5000 कंबल हमारे बट नहीं पाएंगे। 2000 या 1500 या 2500 जो भी बचेंगे। जैसे हमने पिछली बार किया था, पिछली बार 7000 कंबल आए थे, वो हम जाकर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जहाँ भी असहाय लोग रहते हैं वो हमारी रोटी बैंक की टीम जाती है 30 दिन। उत्तर प्रदेश के जालौन में एआरटीयू ने चेकिंग करते हुए ओवरलोड ट्रक को पकड़ा था। इस दौरान परमजीत सिंह नाम के शख्स के द्वारा एनफोर्समेंट टीम को फोन कर वाहनों पर कार्रवाई नहीं करने का दबाव डाला गया। नहीं मानने पर झूठी शिकायतों में फंसाकर नुकसान करने और जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस मामले में टीम ने वाहनों को सीज करते हुए कोतवाली जालौन में मंडी परिसर में निरुद्ध कर दिया गया था। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली जालौन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कोतवाली जालौन में तहरीर दी कि जब वो वाहन चेकिंग कर रहे थे तो उनके द्वारा 2 भूसे से लदे ट्रकों को, ओवरलोडेड थे जो, उनको रोका गया और विधिक कार्रवाई की जा रही थी। उन ट्रकों को छुड़वाने के लिए एक व्यक्ति है परमजीत करके, उन्होंने धमकी दी, सरकारी कार्य में बाधा डाली और एक्सटॉर्शन की हद तक बात करी कि ट्रक छोड़ दिए जाए, नहीं तो गंभीर परिणाम एआरटीयू साहब को भुगतने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी में कांग्रेस नेता और समाजसेवी सिकंदर अब्बास रजवी ने गरीब और बेसहारा लोगों को गर्म कपड़े वितरण करने का काम किया है। सिकंदर ने कहा कि हमारे समाज में ऐसे कई गरीब असहाय लोग हैं जिन्हें मौसम की मार से बचने के लिए सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। ऐसे में असहाय और ज़रूरतमंदों को गर्म कपड़ों का वितरण का काम किया गया है। हम लोगों की छोटी सी पहल है, जो आज गरीब मजदूर परेशान है, जो ठंडक में कपड़े गर्म नहीं खरीद सकते, जो इसमें मजबूर हो जाते हैं और उनके बच्चे हालात ऐसे हो जाते हैं कि तड़प के मर जाते हैं। तो हम लोगों की छोटी पहल है कि गरीब मजदूर लोगों की मदद किया जाए, गर्म कपड़ों का इंतजाम किया जाए और बांटने का हम लोग यही कार्य कर रहे हैं, ताकि हम लोगों की पहल ये पहली है। इससे लोग सीखेंगे और आगे आएंगे, उसके लिए गरीबों की मदद करने के लिए करेंगे, क्योंकि ठंडक बहुत ज्यादा। उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर में ग्राम चौपाल योजना की वर्षगांठ के अवसर पर नगर विकास कार्यालय सभागार में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभागीय कर्मचारियों और प्रधान सफाई कर्मियों सहित 15 लोगों को भाजपा एमएलसी सुधीर गुप्ता और अधिकारियों के द्वारा प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया है। भाजपा एमएलसी सुधीर गुप्ता ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तार पूर्वक चर्चा की है। उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच में मुखबिर की सूचना पर फॉरेस्ट टीम ने लकड़ी से भरा ट्रक पकड़ा है। बता दें कि डीएफओ बहराइच संजय शर्मा ने मीडिया से रूबरू होते बताया कि उन्हें मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि सागौन लकड़ी से भरा ट्रक श्रावस्ती से निकला है और लखनऊ जा रहा है। ऐसे में डीएफओ बहराइच ने तत्परता के साथ अपनी टीम को अलर्ट किया और सारी सीमाएं सील कर दी। इसके बाद एक ट्रक को पकड़ा गया है, जिसे फॉरेस्ट ऑफिस भेज दिया गया है। वहीं फॉरेस्ट टीम जाँच कर रही है। इससे लदे ट्रक के संबंध में एक सूचना मुखबिरों के द्वारा मिली थी कि कोई लकड़ी है ट्रक में लद के जा रही है लखनऊ। तो जैसे ही सूचना प्राप्त हुई उच्च स्तर से पूरे जनपद की सभी सीमाओं को गश्त सील करके स्टाफ लगा दिया। ये लखनऊ बहराइच रोड पे इस ट्रक को पकड़ा गया है। इसमें सागौन की लकड़ी है, उनके पास इसके कागज़ हैं, लेकिन उसका हम सत्यापन कराएंगे। और पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी के बाद नए साल 2024 की शुरुआत होने से पहले ही उत्तर प्रदेश में इस वक्त कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, जिसको लेकर जनजीवन अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है।
तो वहीं लखीमपुर खीरी जिला भी सर्दी की चपेट में है और लखीमपुर में अब सर्दी का सितम जारी है, जिसमें सबसे ज्यादा तराई इलाकों में सर्दी पड़ रही है। वहीं इस दौरान लोगों को सर्दी में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी परेशानियों को देखते हुए पलिया नगर की बहुचर्चित संस्था यथार्थ सेवा समिति की महिलाओं के द्वारा नगर के ही मेला रोड स्थित सम्मानीय वैश्य धर्मशाला में कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया है। साल से कंबल वितरण करती आ रही है। बहुत सारा यथार्थ सेवा समिति के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाता है और भी बहुत सारे कार्य हैं, मेडिकल कैंप्स हैं और लड़कियों के विवाह हैं और लगातार हमारे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा कम से कम 20 से 25 बच्चे हमारी यथार्थ सेवा समिति के द्वारा लगातार शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उनकी न सिर्फ हम लोग शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, सिर्फ फीस भरते हैं, बल्कि उनके यूनिफॉर्म, बैग, स्कूल बैग और सब कुछ कोर्स वगैरह जितनी भी। आज आपने कितने लोगों को कंबल वितरण किया है? आज हमने लगभग 100 लोगों को। उत्तर प्रदेश के जालौन में जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने लोक निर्माण विभाग प्रथम द्वारा त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत मोहना से बंदौली संपर्क मार्ग का निरीक्षण किया और समय से निर्माण कार्य नहीं होने पर ठेकेदार को फटकार लगाई। साथ ही निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द संपर्क मार्ग का निर्माण कार्य पूरा किया जाए। संपर्क मार्ग गुणवत्तापूर्वक बनाया जाए। गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का किया उद्घाटन। 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। अयोध्या में बोले पीएम मोदी, 22 जनवरी को अपने घरों में राम ज्योति जलाएं। पूरे हिंदुस्तान में शाम जगमग होनी चाहिए। जिस भव्यता के साथ पीएम का स्वागत हुआ वो नए भारत की नई अयोध्या का दर्शन कराता है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया बयान। और मुरादाबाद पुलिस ने 4 महीने के नवजात बच्चे को सकुशल किया बरामद। आरोपियों को नागपुर महाराष्ट्र के रेलवे स्टेशन से किया गया गिरफ्तार। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मुनीस अनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।